नमस्कार मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में बताऊंगा कि दिमाग को तेज कैसे करें। कुछ रहस्यपूर्ण बातें हमारे दिमाग के विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। हमारा दिमाग हमारे शरीर में इंजन की तरह हमारे पूरे शरीर, मन, हृदय और शरीर को चलाता है। इस दिमाग में कई तरह की चीज निरंतर विचार के तौर पर चलती रहती है और यह मस्तिष्क हमारे शरीर में एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिसकी खुराक शारीरिक तौर पर तो अखरोट, बादाम, मूंगफली, कद्दू के बीज और मेवे आदि है, किंतु वैचारिक तौर पर विचारों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर पूरे दिमाग को ईंधन मिलता है और उसी की वजह से यह दिमाग काम करता है। हमारे दिमाग को हम डस्टबिन की तरह कुछ भी डालकर इसका प्रयोग न करें। डस्टबिन की तरह इसके प्रयोग करने से बचें, क्योंकि यह बहुत ही कीमती वेस्ट की तरह है। इसलिए हमें विचारों की अनमोल खाद इसमें डालने की जरूरत है, तभी हमारा मस्तिष्क बहुत ही सुचारू रूप से काम कर पाता है और इस मस्तिष्क के काम करने की वजह से ही हम सुकून और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। अपने दिमाग में इसलिए हमेशा नॉलेज भरे, ज्ञान की बातें भरे, व्यर्थ की बातों से बचने की कोशिश करें। हम हमेशा ध्यान रखें कि कहीं आपके दिमाग में किसी तरह का कचरा तो नहीं जा रहा। जिस तरह हमारे शरीर को रोज खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी हर रोज कुछ न कुछ अच्छे विचारों की जरूरत होती है। जिस तरह हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने अगर दें तो हमारा शरीर जैसे बीमार हो जाता है, उसी तरह विचारों की खुराक अगर हम अपने मस्तिष्क को अच्छी नहीं दें तो हमारा मस्तिष्क बीमार हो सकता है। इससे हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों प्रभावित हो सकते हैं। जो कुछ भी हम सोचे, अच्छा सोचे, जो कुछ भी हम सोचते हैं उसी की तरफ हम खींचे चले जाते हैं। हमारा दिमाग वास्तव में एक रेडियो की तरह ब्रह्मांड को सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है। जैसा विचार, जैसे सोच की भावना हम ब्रह्मांड में भेजते हैं, वैसे ही सिग्नल ब्रह्मांड हमें रिसीव करके भेजता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पॉजिटिव चीजों के बारे में, सकारात्मक चीजों के बारे में ही सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सकारात्मक विचारों से बार बार जोड़े रखें। हर चीज का सीजन दो बार होता है, पहले बार दिमाग में, फिर वास्तविकता में होता है। हमारा दिमाग वह सब कुछ कर सकता है जैसा वह सोच सकता है। हमें जो चीज चाहिए, जो जैसी स्थिति चाहिए, जो परिस्थिति चाहिए, हमें उसी पर दिमाग को सिग्नल और सुझाव बार बार देने चाहिए, ताकि दिमाग उसी चीज को हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हमें अपने दिमाग में सोचने के तरीके, उसके शब्द और विचार हमारे कैसे हो यह सीखना और उसे योजना बनाकर मस्तिष्क को बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग उन चीजों पर ही हरकत करता है, उन चीजों पर ही फोकस करने लगता है जो शब्द के द्वारा हम अपने दिमाग को बताते हैं। अतः हमको अपने शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत ही सूझबूझ से करना चाहिए। उन्हीं शब्दों को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए जो वास्तव में हम हकीकत में होते हुए देखना चाहते हैं। हकीकत में हमारा दिमाग किसी शब्द का मतलब नहीं जानता। हमारा दिमाग उन शब्दों को मुंह से बार बार बोलते हैं, उसी ओर अपनी सोच और दिशा बनाकर उसी पर काम करने लगता है। जैसा हम उच्चारण करते हैं वह सब चाहे सही हो या गलत हो, इससे हमारे दिमाग को कोई मतलब नहीं रहता। अतः हमारे शब्दों का उच्चारण हमें बहुत सूझबूझ कर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज पर फोकस करते हैं, जो सोचते हैं और जो बोलते हैं, वही चीज फिर जीवन में पलट कर हमारे बढ़ने लगती है और हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इसलिए हमें बहुत सूझबूझ कर ही विचार करने और बोलने चाहिए। हमारी सोच, हमारी भावना, शब्द, फिर क्रिया और एक्शन के बाद परिणाम और रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आने लगता है। वही है हमारे दिमाग का रहस्य और इसका काम। हमें दिमाग को तंदुरुस्त और चुस्त रखने के लिए प्राणायाम करने की जरूरत है। हमारे दिमाग को क्लीनिंग करने के लिए हमें योग और प्राणायाम को जरूर स्थान देना चाहिए। इस क्रिया के द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर भेजते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और इस दौरान हम अपने मन मस्तिष्क को अच्छी तरह क्लीन कर पाते हैं। अपने दिमाग के नकारात्मक विचारों को भी हम बाहर कर पाते हैं। यह हमारे दिमाग को ऊर्जा देता है। दिमाग को क्लीन करने के लिए हम योग भी करें। इस तरह योग करने से हम अपने सारे मन, अपने सारे शरीर के रक्त प्रवाह को मस्तिष्क में जितनी जरूरत होती है उस गति को ठीक कर पाते हैं, सुनियोजित कर पाते हैं। इस तरह हमें योग जरूर करना चाहिए। योग करने से हमको मानसिक ऊर्जा मिलती है, हमारे मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल का रिसाव शुरू होता है। किसी भी काम को शुरू करने के पहले हम एक लंबी सांस खींचकर सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क को जागरूक जरूर करें और यही आदत हमें चुस्त और तंदुरुस्त रखती है। इस क्रिया से हमारा मस्तिष्क अन्य विचारों से हटकर अपने काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हम नियमित रूप से योग और प्राणायाम जरूर करें। अपने लक्ष्य पर हम अपने दिमाग को बार बार ले जाएं, इस बात का भी हम ध्यान रखें। हमारा दिमाग बंदर रूपी जानवर की तरह उछलता और कूदता रहता है। यह एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है, इसलिए इसे एक दिशा में काम कराने के लिए हमें जागरूक रखना जरूरी होता है। इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। यह एक विषय पर नहीं सोचकर तुरंत ही दूसरे विषय पर सोचने और काम करने लगता है। इस कारणवश हमें अपने लक्ष्य पर टिके नहीं रहने देता। इसलिए हमें लक्ष्य पर टिके रहने के लिए लक्ष्य पर बार बार अपने दिमाग को ले जाने की जरूरत है। ज्ञान तो वास्तव में हमें इन दिनों गूगल जैसे गुरुओं के पास तुरंत ही मिल जाता है, किंतु उसे हमें अप्लाई कैसे करना है, प्रयोग में कैसे लाना है, इसके लिए भी हमें अपने दिमाग को दिशा निर्देश देने की जरूरत होती है। इसके लिए हमको अपने लक्ष्य से जुड़े व्यक्ति, वस्तु, स्थान और टूल का प्रयोग करना हमें आना चाहिए, सीखना चाहिए। हमें अपने दिमाग को यह बातें सिखाने की जरूरत है। उन्हीं शब्द और विचार को अपने दिनचर्या में शामिल करना है जो हमें जागरूक रखते हैं, जो हमारे दिमाग के लिए अनुकूल हो। इस दिमाग को हमें कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। इसको हमको किसी टूल से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि हम इसे जागरूक रख सके। इसके लिए हम कोई हाथ पर रबर बैंड बांध कर रख सकते हैं और जब कभी दिमाग को जगाने की जरूरत हो तो उसे चोट देने की, उस रबर बैंड को हम लगातार ऐसे हाथ पर करके
चोट दे सकते हैं। तो इस क्रिया से हमारा दिमाग जागरूक हो जाता है और दिशा निर्देश उसे मिल जाता है। फिर से वह अपने लक्ष्य के बारे में चिंतन कर उस पर काम करने लगता है। अपने दिमाग को फोटो के जरिए भी हम बार बार याद दिलाएं, टूल के रूप में पोस्टर्स को भी हम जहां जहां जाते हैं उसके इर्द गिर्द लगाकर अपने लक्ष्य की ओर रख सकते हैं। यह भी हमारे दिमाग को जागरूक रखने में, हमारे लक्ष्य को याद दिलाने में बहुत ही कारगर होता है। मोबाइल के रिंग टोन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसा संगीत जो बार बार एक एक घंटे के अंतराल पर हमें बजकर हमारे अपने लक्ष्य को बार बार हमें याद दिला सके, इसकी कोशिश होनी चाहिए। इस तरह हम अपने मस्तिष्क को जागरूक कर सकते हैं या अपने लक्ष्य की याद दिला सकते हैं। हमारे दिमाग को ये चीजें बार बार दिलाने का उद्देश्य क्या है कि उसे जाना कहाँ है और वह बार बार कुछ और सोचने लगता है और कहीं जाने लगता है। मस्तिष्क को ध्यान से काम करने की आदत पर हमें लगाने की जरूरत है। इसमें हम एक अहम बात और याद रख सकते हैं कि जिस काम को भी करें उसी को ध्यानपूर्वक करें, समय का सदुपयोग करें और हर काम को जब हम ध्यानपूर्वक करने लगते हैं तो मस्तिष्क को इसकी आदत लग जाती है और यह आदत निरंतर हमारे जीवन में सफलता और लक्ष्य की ओर हमें ले जाती है। हमारे दिमाग को दिशा निर्देश हम इस वजह से ही दे पाते हैं। हमें नियमित रूप से ब्रेन के एक्सरसाइज को करने की जरूरत है। इसके लिए हम आंखों को घुमाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, गले की कसरत हम कर सकते हैं, गर्दन के व्यायाम कर सकते हैं। गर्दन के योग पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पेट किस तरह हमारा साफ रहे इसके लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है हमारे पेट से हमारा शरीर का हर अंग जुड़ा होता है। हमारे पेट को जितना हम साफ रख पाते हैं उतना हमारा मस्तिष्क ठीक तरीके से काम कर पाता है। इस तरह पेट हमारा ईंधन की तरह मस्तिष्क को हर चीज सप्लाई करता है। अपने भोजन के दौरान ऐसे भोजन को ही ग्रहण करें जो आसानी से पचता हो, हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करता हो। इस तरह पूरा मस्तिष्क हमारा पेट से कनेक्शन रखता है। इस तरह ध्यान की क्रिया भी मस्तिष्क का भोजन है और पेट का भोजन भी मस्तिष्क का भोजन है। ये दोनों भोजन ही दिमाग को व्यवस्थित रूप से चलाते हैं। इसी तरह ध्यान की क्रिया भी मस्तिष्क का भोजन है। हमारे दिमाग को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सबसे पावरफुल टूल के रूप में हमें मेडिटेशन की क्रिया को सीखना और अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आत्मा की शक्ति, हमारे मन की शक्ति और हमारे निर्णय लेने की शक्ति और हमारे दिमाग को सही दिशा निर्देश देने की शक्ति को बढ़ा देता है, जिससे हमारे दिमाग में यह अचूक स्तर पर काम करता है। सफलता के अचूक स्तर पर हमें ले जाने के लिए यह काम करता है। हमारा दिमाग ध्यान से सभी ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। हमारा मस्तिष्क हमारे विचारों को स्टोर करने की जगह नहीं है। मित्रों और साथियों, इस बात को भी ध्यान रखें, बल्कि नए नए प्रयोग के आने जाने और प्रयोग को क्रियान्वित करने और योजना बनाने की जगह है। इसलिए हम अपने विचारों को कागज पर ही लिखकर हमेशा स्टोर रखें। दिमाग को डस्टबिन की तरह हर विचारों को वहां न लिखें। दिमाग को हमेशा गाइड करें और दिशा निर्देश दें। मानसिक कंडीशनिंग के लिए जिम ज्वाइन करें। सुख और खुशी की जड़ हमारे दिमाग में होती है, यह बात ध्यान रखें। हमारा दिमाग सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है और इस तरह हम अपने मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर की जैसी प्रोग्रामिंग करते हैं, समय के साथ साथ हम वैसे ही बन भी जाते हैं। सुखी व्यक्ति अपने मस्तिष्क में सुखी रहने की प्रोग्रामिंग करता है और वह सुखी हो जाता है। धन आकर्षित करने वाला धन की प्रोग्रामिंग करता है और धनी हो जाता है, जबकि दुखी आदमी अपने मस्तिष्क में दुखी रहने का ही दिशा निर्देश बनाता है और वह दुखी रहता है। और हमारा दिमाग उसी चीज पर काम करता है जैसा हम सोचते हैं, जैसे उसे राह दिखाते हैं, जैसे उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। सुख खुशी का साम्राज्य और इसका प्रोग्राम हमारे विचार और भावना के आधार पर ही हमारे मस्तिष्क को पहुंचाकर अपने दिमाग को हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, जो हमें वास्तव में सीखने की जरूरत है। शांति चाहते हैं तो हमें शांति पर चिंतन करना चाहिए। खुशी चाहते हैं तो सुखी होने के विचारों पर चिंतन करना चाहिए। धनी होना चाहते हैं तो धनी होने के विचारों पर चिंतन करना चाहिए। सुखी होने के लिए कहना चाहिए मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, बार बार बोलना चाहिए। अगर धनी होना चाहते हैं तो मैं धनी हूँ, धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, इस तरह बोलना चाहिए। मस्तिष्क को इस तरह हम बार बार अपने लक्ष्य को जो हम चाहते हैं याद दिलाते हैं। मस्तिष्क को बार बार हमें याद दिलाने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं। या बार बार याद दिलाने की तकनीक बहुत ही प्रभावशाली होती है। बार बार बोलकर हम जब उसे याद दिलाते हैं कि हम यह चाहते हैं तो हमारा दिमाग तरोताजा होने लगता है, अपने दिशा निर्देश को प्राप्त कर लेता है और इस तरह इसे कसरत भी मिल जाती है। इस तरह एक नई कसरत के रूप में हमें मस्तिष्क से नए नए विषय पर काम कराने की भी दरकार है। नई नई चुनौतियों से हम कैसे निकल पाए, उसके लिए रास्ता कैसे बनाए, इसके लिए उसे काम सुपुर्द करने की दरकार है, जिससे इसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। हमारा दिमाग कुछ नया सोच पाता है और आगे की सोच पाता है, जिससे हमारा मस्तिष्क का विकास होता है। एक्सरसाइज के तौर पर कभी कभी मॉर्निंग में ब्रश को अपने बाएं हाथ से भी करके इसे टास्क प्रदान करें। लैपटॉप या अपने मोबाइल को कभी कभी बाएं हाथ से चलाने की कोशिश करें। कभी कभी अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो बाएं हाथ से लिखने की कोशिश करें। इस तरह एक नोट या एक फॉर्मेट जब हम बाएं हाथ से लिखते हैं तो मस्तिष्क का व्यायाम होता है। भ्रमण करने को जब जाएं, इस दौरान कोई मीठा सा म्यूजिक, तो नई चीज सुनकर भी मस्तिष्क को नए विचार और सोच दे सकते हैं। इस तरह भी मस्तिष्क की एक्सरसाइज हो जाती है। इस तरह हम कुछ नई स्किल भी सीखें, नई भाषा, नई टेक्नोलॉजी और म्यूजिक भी सीखें। चेस या लूडो जरूर खेलें, इससे भी हमारे मस्तिष्क को व्यायाम मिलता है। उस चीज की हम कल्पना करें जो असंभव जैसी प्रतीत होती है, उस चीज को हम मूवी बनाकर मस्तिष्क में देखें कि वो चीज आप प्राप्त कर चुके हैं और उसके बाद का क्या आनंद है। उस प्रोसेस की क्रिया करते हुए हम स्वयं को देखें, जैसे और विचार
भी मस्तिष्क को एक्सरसाइज कराने की कर सकते हैं। हम 1 से 10 तक किसी चीज पर विचार करें या कैसे होगा कैसे होगा, और हम देखेंगे कि 1 से 5 तक हम सरलता से अपने विचार प्रकट कर पाते हैं। उसके बाद हमें 5 से 10 निष्कर्ष निकालने के लिए उसके लिए हमें सोचना पड़ता है, मस्तिष्क पर जोर देना पड़ता है। यह हमारी मानसिक कार्य क्षमता का विकास करता है, हमारे निर्णय शक्ति का विकास करता है, हमें आगे का मार्गदर्शन करता है, हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। दिमाग को सदैव तरोताजा रखने के लिए उसे हम सिखाते रहें, इससे भी उसे ऊर्जा मिलती है और वास्तविक हम प्रसन्न हो पाते हैं। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छी होना बहुत जरूरी है। घर में सोफा सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, मेकअप सेट है, यह सब होने पर भी अगर आपका माइंड अपसेट है तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी माइंड आर टू पार्ट ऑफ कॉइन। यह सिक्के के दो पहलू की तरह है कि आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ हो। सर्वप्रथम इसके लिए हमें अपने मस्तिष्क पर काम करने की जरूरत है। जब तक हमारे मस्तिष्क की सोच नहीं बदलती, हमारे शारीरिक अवस्था में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। संक्षेप में अगर देखा जाए तो इन आदतों को जीवन में अपनाना सीखना बहुत जरूरी है। इन रहस्यों को जानना जरूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र में सफल होने के लिए, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए यह बहुत ही आकर्षक टूल होता है। दिमाग को चलाने के लिए इस दिमाग को हमें सिखाने की आवश्यकता है, तभी हम जीवन में दिमाग के माध्यम से इसका सही उपयोग कर सफलता और लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, इस तरह जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह कई बार कुछ नया करना, कुछ अजीब सा करना भी हमें खुशियां देता है, हमारे मस्तिष्क को विचित्र सी ऊर्जा देता है। इस दौरान, इस दिमाग के वीडियो के दौरान मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, आप रील और शॉर्ट्स को देखने से हमेशा बचें, क्योंकि इससे हमारे मस्तिष्क पर अनावश्यक जोर पड़ता है और तुरंत तत्काल जब हम एक रील के बाद दूसरी रील, एक शॉर्ट के बाद दूसरे शॉर्ट को देखते हैं तो इससे हमारा दिमाग खराब होता है, हमारे दिमाग की शक्ति कमजोर होती है। हमें रील और शॉर्ट्स को देखने से भी बचना चाहिए। इस तरह मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूँ और हमेशा उन्हीं बातों को बताता हूँ जो सारे जीवन आपके काम आने वाली है। मित्रों और साथियों, हम कुछ भी करके खुश ही रहना चाहते हैं, कुछ भी करके हम शांति को ही चाहते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। किस तरह हमारा मस्तिष्क तरोताजा रहे, इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस तरह दिमाग को तेज करना, दिमाग को तरोताजा रखना, दिमाग को किस तरह ऊर्जा देना, यह बात हमें सीखने की जरूरत है। मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कुछ नया लेकर आपके सामने आऊंगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।